नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे हिंदी व्याकरण के पार्ट 5 वाक्य विचार का रिवीजन करेंगे। बच्चों, इस पार्ट में आपको बुक एक्सरसाइज का रिवीजन करना है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक के प्रश्नों का रिवीजन करना है। पहले प्रश्न से हम शुरू कर रहे हैं। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। प्रश्न नंबर का, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा एक अन्य वाक्य आश्रित हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मिश्रित वाक्य। प्रश्न नंबर 2 ख में है, श्री राम ने रावण का वध किया, किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका सही उत्तर है विधानवाचक। प्रश्न नंबर का, किसी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उद्देश्य। प्रश्न नंबर घ, जिस वाक्य में किसी बात का न होना पाया जाए उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है निषेधात्मक। अब आता है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय को छांट कर अलग कीजिए। तो उद्देश्य और विधेय इसमें से अलग करके बताने हैं। प्रश्न नंबर का है, इसमें राधा मंदिर में पूजा कर रही है, तो इसमें राधा उद्देश्य है और ये मंदिर में पूजा कर रही है, ये पूरा पार्ट विधेय है, क्योंकि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो कर्ता या वो संज्ञा उद्देश्य होता है और जो कहा जा रहा है वो विधेय होता है। ख में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया जा रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर उद्देश्य है और भारत के राष्ट्रपति थे, ये विधेय है। ग में है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, तो यहाँ अध्यापक के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए अध्यापक शब्द यहाँ पर उद्देश्य होगा और बच्चों को पढ़ाता है ये शब्द, ये इतना वाक्य विधेय होगा। प्रश्न नंबर घ में है, श्री कृष्ण ने कंस से युद्ध किया, तो श्री कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने ये उद्देश्य है और कंस से युद्ध किया ये विधेय है। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों को कोष्ठक के निर्देशानुसार बदलिए। इसमें जो कोष्ठक में ब्रैकेट में दिए गए हैं इसके अनुसार बदलने हैं। पहला है इसमें क वाला प्रश्न, शीतल ने पाँव रखा और दरवाज़ा खुल गया, तो इसका सरल वाक्य में इसको बदलना है, तो यहाँ बदलेंगे इसको, शीतल के पाँव रखते ही दरवाज़ा खुल गया। प्रश्न नंबर ख, यह बात सत्य है कि संदीप जेल में बंद रहा, तो इसको भी सरल वाक्य में बदलना है, तो इसका सही उत्तर होगा यह सत्य है कि संदीप जेल में बंद रहा। प्रश्न नंबर ग, रेलगाड़ी छूट जाने के कारण मुझे बस से दिल्ली जाना पड़ा, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी छूट गई इसलिए मुझे बस से दिल्ली जाना पड़ा। अगला है घ वाला, हर्ष पढ़कर खेलने चला गया, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो इसका लिखेंगे हर्ष पढ़ा और फिर खेलने चला गया। प्रश्न नंबर 9 में है, परिश्रम के बिना हम सफल नहीं हो सकते, तो इसको मिश्रित वाक्य में बदलना है, तो इसको बदलेंगे हम, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। अब आता है प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों को कोष्ठक के निर्देशानुसार बदलिए। ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं इनके अनुसार इन वाक्यों को बदलना है। पहला है इसमें क वाला, नवल मिठाई खाता है, इसको निषेधवाचक वाक्य में बदलना है, तो हम लिखेंगे इसका हम करेंगे नवल मिठाई नहीं खाता है, निषेधवाचक में। अब प्रश्न नंबर ख है, घोड़ा दौड़ता है, प्रश्नवाचक में बदलना है इसको, तो यहाँ लिखें क्या घोड़ा दौड़ता है। ग वाला है, दीपेश पैसे लौटाएगा, इसको संदेहवाचक वाक्य में बदलना है, तो संदेहवाचक वाक्य में बदलने के लिए हम यहाँ लिखेंगे शायद दीपेश पैसे लौटा दे। इसके बाद है घ वाला, दिलीप पुस्तक पढ़ता है, तो इसको संकेतवाचक में बदलना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे यदि दिलीप पुस्तक पढ़ेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। इसके बाद ण वाला वाक्य है, सुनीता बाजार जाएगी, इसको इच्छावाचक में बदलना है, तो यहाँ लिखेंगे सुनीता बाजार जाना चाहती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 में, प्रश्न नंबर क है, इसमें वाक्य किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा वे सभी सार्थक शब्दों के समूह जिनके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं वाक्य कहलाते हैं।
वे सभी सार्थक शब्दों के समूह जिनके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं वाक्य कहलाते हैं। प्रश्न नंबर था, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो इसका उत्तर होगा वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। प्रश्न नंबर का है, उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे सुप्रीति खेल रही है, तो सुप्रीति के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या कर रही है, वो खेल रही है, तो सुप्रीति यहाँ पर उद्देश्य होगा। अगला है घ वाला, विधेय किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। जो कार्य कर्ता के द्वारा या उद्देश्य के द्वारा किया गया है वो कार्य विधेय कहलाता है। अर्थात उद्देश्य के अतिरिक्त वाक्य का शेष अंग उसका विधेय होता है। प्रश्न नंबर 9, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर होगा रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। प्रश्न नंबर 4 है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो बच्चों इस तरह से आपको इस पूरे पाठ का रिवीजन करना है, इसको अच्छे से समझना है और याद करना है और लिख करके भी देखना है। धन्यवाद।